हेलो गाइस, चलिए वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ अकाउंट्स। ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। वैसे एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर ये, फिर भी ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम सबके लिए 11th कॉमर्स एकदम नया है, राइट? तो ये चैप्टर हमें हेल्प करता है ये जानने के लिए कि 11th कॉमर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंट्स, वो हमारे क्या काम आने वाला है, हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, अकाउंट्स क्यों बनाया गया है, अकाउंट्स के क्या क्या यूटिलिटीज़ है, अकाउंट्स के क्या क्या लिमिटेशंस है, अकाउंट्स किन किन लोगों के काम आता है, वगैरह वगैरह, राइट? तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज बेसिकली अकाउंटिंग या अकाउंट्स क्या होता है। सो अकाउंट्स एक ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स एक ऐसा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है आपके लिए सारे के सारे डेटा को रिकॉर्ड करना। अकाउंट्स का काम होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना, इसलिए अकाउंट्स कई 90% चीज अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आ जाती है। अभी डेफिनेशन क्या कहते हैं, ध्यान देना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्या क्या है, पहला आ गया रिकॉर्डिंग, दूसरा आ गया क्लासिफाइंग और तीसरा आ गया समराइजिंग। यानी कि अकाउंट्स के तीन मेन काम होते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, दूसरा रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली क्लासिफाई करना यानी कि सही तरीके से लिखना, और तीसरा उन ट्रांजैक्शन को समराइज करना जिससे कि उनका इंटरप्रिटेशन और जिससे कि उनका एनालिसिस इजी हो सके। तो ये हमारे पहले तीन काम होंगे जिसका नाम होता है फर्स्ट वन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड वन टू प्रॉपरली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड थर्ड वन टू समराइज द ट्रांजैक्शन सो दैट वी कैन इजीली एनालाइज द ट्रांजैक्शन और we can easily interpret our recorded accounting things। हम उसको इंटरप्रेट भी कर सके, इंटरप्रिटेशन भी निकाल सके, उसके लिए हम अकाउंट्स को यूज करते हैं। इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्म, अगर लेट अस सपोज आपने पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट्स बना दिए, अब ये फाइनल अकाउंट्स बनाने का मेन मोटिव क्या होगा? आपका मेन मोटिव होगा इससे आइडेंटिफाई करना कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, हमने कितना पैसा कमाया है। हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं? जिससे हमें पता चले कि हमने कितना पैसा बनाया है। दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज इंटरप्रिटेशन या फिर एनालिसिस। याद रहेगा। सो अकाउंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे हम हमारे सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली लिख सके, जिससे उन ट्रांजैक्शन से हमें एट द एंड ऑफ द ईयर आइडेंटिफिकेशन मिल सके कि साल के अंत में हमने कितना पैसा कमाया है। याद रहेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किसे अकाउंट्स कहा जाएगा, अकाउंट्स में मेन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला अकाउंट्स फाइनेंशियल नेचर का होता है। अकाउंट्स खाली उन चीजों को इंक्लूड करता है व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। पैसा अकाउंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यानी कि हर वो चीज जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं वो चीज अकाउंट्स का हिस्सा होती है, अकाउंट्स का पार्ट होता है। Therefore, the first characteristics ये हमेशा फाइनेंशियल नेचर का होता है। सेकंड, हमेशा अकाउंट्स में मनी विल बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारा पूरा अकाउंट मनी के टर्म में ही लिखा जाता है। पैसा, मनी को हम लोग हमेशा एक्सचेंज का मीडियम मानते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। नेक्स्ट वन, अकाउंट्स का काम होता है आपको ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना, जो हम आगे सीखने वाले हैं। ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना जैसे कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट, क्रेडिट, ये अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन है। तो हम अकाउंट्स को पहले क्लासिफाई करते हैं, फिर उन क्लासिफिकेशन से एनालिसिस करते हैं, यानी कि सवाल के जवाब निकालते हैं, आंसर्स निकालते हैं। ये सारे अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में माना जाएगा। एनालिसिस के बाद में हम ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करते हैं कि भैया कौन सा ट्रांजैक्शन कैश है, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, कौन से ट्रांजैक्शन में पैसे आ गए, किस में पैसे देने बाकी है, पूरे साल में हमारी कितनी उधारी है, हम कितने लोगों से पैसे मांगते हैं, पूरे साल में हमने कितने का माल खरीदा, हमने कितने का माल बेचा। तो ये सारे के सारे इंटरप्रिटेशन हमें कौन हेल्प करता है निकालने में? अकाउंट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देता है, अकाउंट्स को क्वालिटी से कोई भी लेना देना होता नहीं है। अकाउंट्स के लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर वो चीज जो पैसों के टर्म में वैल्यू होगी वही अकाउंट्स में आएगी। जिसको मनी के टर्म में वैल्यू नहीं कर सकते हैं वो अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लव, अफेक्शन, केयर, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, इन सारी चीजों को हम लोग अकाउंट्स के टर्म में लिख सकते नहीं है, इसलिए ये सब अकाउंट्स में आता नहीं है। सो अकाउंट्स हमेशा से
क्वांटिटेटिव चीजों को ही रिकॉर्ड करता है। उसके बाद में अकाउंट्स आपको अपने सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जब कभी भी बिजनेस में हमें डिसाइड करना होगा कि भैया ये काम ऐसे करेंगे वैसे करें, ये माल खरीदे कि नहीं खरीदे, इसको बेचे कि नहीं बेचे, तो ये सारे डिसीजन मेकिंग में हमें अकाउंट्स मदद करता है। द लास्ट वन, अकाउंट्स में सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहती है। अकाउंट्स सालों साल तक पड़ा रहता है। आप 10 साल पहले 20 साल पहले आपने क्या ट्रांजैक्शन किए थे ना, वो भी अकाउंट्स आपको ढूंढ के दे सकता है। अगर कोई मुझे पूछेगा सर आपने ये जगह कितने में खरीदी थी आज से 8 साल पहले, मेरे अकाउंट्स बुक में लिखी हुई है, मेरी बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगी कि 8 साल पहले मैंने ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी, राइट इनफ। सो दीज आर बेसिकली टर्म्ड एज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंट्स के, व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रिमेंबर, राइट। सो इन चीजों को कहा जाएगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? चलिए आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स। चलो हमने अकाउंट्स बनाना सीख लिया, हमें पता है अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर हम अकाउंट्स करते क्यों हैं, क्या जरूरत है अकाउंट्स करने की? तो अकाउंट्स करने के पीछे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर अकाउंट्स के पीछे कुछ मोटिव होता है, मकसद होता है, राइट। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मोटिव है। मोटिव नंबर 1, अकाउंट्स के अंदर लिखे हुए रिकॉर्ड्स परमानेंट नेचर के होते हैं। एक बार रिकॉर्ड लिख दिया तो वो रिकॉर्ड कभी भी जाते नहीं है, दे आर ऑलवेज परमानेंट इन नेचर। मैंने कहा था अकाउंट सालों पुराना भी आज तक जिंदा आपको मिल जाता है। सेकंड, अकाउंट्स आपको बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट क्या होंगे, कि भैया अगर आपने उधार पे लिया तो आपका कर्जा बढ़ जाएगा, लोन बढ़ जाएगा, कैश में लिया है तो कैश बैलेंस कम हो जाएंगे, गुड्स खरीदा है तो गुड्स बढ़ जाएगा, गुड्स बेचा तो स्टॉक कम हो जाएगा। तो हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपको अकाउंट्स बताता है। साथ में अकाउंट्स आपको ये भी बताता है कि वो ट्रांजैक्शन के आपके बिजनेस पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा। अगर आपने कर्जा लिया तो उससे आपके कैश फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपने माल बेचा तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन से ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, वो भी अकाउंट्स आपको बताता है। साथ ही में अकाउंट्स बताएगा कि पूरे साल में आपके कितनी टैक्स लायबिलिटी आई है। अकाउंट्स आपको बताएगा कि आपको कितना पैसा लोगों को चुकाना है और आप कितना लोगों से मांगते हो, मतलब मार्केट में कितने आपके क्रेडिटर्स हैं और मार्केट में कितने आपके डेटर्स हैं। मैंने कहा था क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसा देना है और डेटर्स मतलब जिससे पैसा लेना है। तो अकाउंट्स आपको बताता है कि इस साल आप कितने लोगों से पैसा मांगने वाले हो और कितने लोगों को पैसा देने वाले हो। ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, यूजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट वन, अकाउंट्स आपको बताएगा आपने इस साल कितना पैसा कमाया। अकाउंट्स आपको बताएगा आपके बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, क्या बिजनेस पैसा कमा रहा है, बिजनेस फायदे में है या बिजनेस डूबने वाला है। ये सारी चीजें अकाउंट्स बताता है। एंड द लास्ट एंड फाइनल वन, अकाउंट्स आपको ये भी बताएगा कि क्या आपके बिजनेस में किसी ने कोई फ्रॉड किया है, कोई एरर किया है, आपके अकाउंटेंट ने कुछ गफले कर दिए, कुछ मैनिपुलेशंस कर दिए। ये सारी चीजें आपको कौन बताता है, अकाउंट्स बताता है। सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके लिए हम अकाउंट्स लिखते हैं, क्योंकि अकाउंट्स हमें इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस वीडियो का एक आखिरी टॉपिक और देखेंगे हम, उसके बाद में हम सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हमारे पार्ट 2 के अंदर। नहीं तो चलो हम इस वीडियो को यही पैंड करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा जहां पे हम इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप लोग इन सब चीजों को कॉपी करेंगे। कम ऑन, थैंक यू।